हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कूल कॉन्सेप्ट के इस नए चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी सीएचएस से रिलेटेड, जेएनवी से रिलेटेड या बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी वीडियोस अब आने वाले हैं वो आपको इस स्कूल कॉन्सेप्ट के चैनल पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बेल आइकन वगैरह दबा लो यार, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम क्या जानने वाले हैं, देखो यार, एग्जाम तो आपके हो गए, ठीक है। अब एग्जाम होने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होता है भाई? काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आपकी काउंसलिंग ही नहीं हुई तो एग्जाम होने का क्या मतलब हुआ, आपके अच्छे मार्क्स लाने का क्या मतलब हुआ? हाँ, अब कोई बोलेगा मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं क्यों काउंसलिंग कराऊं? भाई काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कई राउंड में होता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, कई लिस्ट निकलते, फिर स्पॉट राउंड होता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्या पता कि आपके भी नंबर आ जाए। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे बच्चों को जिनके नंबर बहुत कम आ रहे थे, लिटरली बता रहा हूं, इतने कम आ रहे थे कि वो लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, फिर भी वो हो गए। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रविनंदन मिश्रा है और मैंने जेएनवी से पढ़ाई की, साथ ही साथ सीएचएस के बारे में भी मुझे बहुत अच्छी खासी जानकारी। अब वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका जो है कट ऑफ में आ गया है, कट ऑफ को आपने मीट कर लिया है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, अब इसके बाद क्या होगा भाई? अब काउंसलिंग की जो डेट होगी, उस डेट पे आपको जिस प्लेस पे आपको जाने को बोला जाएगा वहां पे आप जाएंगे। कौन सी प्लेस होती है वो जग जाहिर है, वो सबको पता है। आइए देखो, अगर आप जो है बॉयज हैं तो आपको CHBS में जाना है, यानी सेंट्रल हिंदू जो बॉयज स्कूल है उसमें आपको जाना है। और अगर आप लड़की हैं तो आपको सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में जाना है। टाइमिंग की बात करें तो देखो यार, जो ये लोग अपना ब्रोशर निकालते हैं उसमें टाइमिंग ये लोग 10 AM से देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 10 AM अगर रहता है तो कई लोग क्या करते हैं, जनरली वो अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं कि भैया आपका कितने टाइम पे हुआ था, तो भैया बोलते हैं कि मेरा 2 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो वो ज़्यादा होशियार बनते हैं, वो 2 बजे जाने को सोचते हैं कि 12 बजे चलेंगे, 2 बजे से होता, अभी जाने की क्या ज़रूरत। तो देखिए, ये सरकारी प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन आपको टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि अगर आप जा ही रहे हो तो आप करीब 9:30 के आसपास में आप वहां पे आराम से पहुंच जाओ। 10 तक पहुंचोगे तब भी कोई लोड की बात नहीं है। जाइए आराम से, वहां के एटमॉस्फेयर में अच्छे से अपने आप को ढालिए, चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आपके लिए ये नया प्रोसेस है। तो आपको चीजें समझने में टाइम भी लगेगा। क्या पता आपका कोई सर्टिफिकेट ना आया हो जिसको आपको ऑनलाइन मंगा के जीरोक्स निकलवाना पड़े, है कि नहीं? तो इसलिए वैसे आप कोशिश ये करिएगा, सारी ओरिजिनल ले जाने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब वेन्यू की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि CHBS और CHGS ही वेन्यू होने वाली है। दोनों वाराणसी में ही लोकेटेड है और वाराणसी के कमच्छा एक जगह है, वहां पे लोकेटेड है। आपको गूगल मैप पे इजीली मिल जाएगा अगर आप वाराणसी के बाहर हो। यहां के हो तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि फीस की बात आती है कि ठीक है, हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो कितने पैसे घर से लेके जाएं, या फिर अगर मेरी काउंसलिंग होने वाली है, मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ आपका मीट करने वाला है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको लग रहा होगा कट ऑफ मीट करेंगे, तो उसकी फीस क्या होने वाली है? तो देखो यार, जनरली 5,000 रुपए के आसपास आपकी फीस लगती है, 4,800, जिसको अप्रॉक्स में मैंने 5,000 रुपए लिखे, राइट। अब इसमें मान लो कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, राइट। ध्यान रखिएगा, आर्ट वालों की बात नहीं मैं कर रहा हूं। अगर आप इन 3 ग्रुप से हो और आपको कंप्यूटर भी साथ में चाहिए तो समझ लीजिए कि आपको 3,000 रुपए और लगेंगे, तो आपके हो गए 8,000 रुपए। आर्ट्स वालों के लिए कंप्यूटर नहीं मिलता है तो इसलिए इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि करीब आप 10,000 के आसपास रुपए अपने पास इंतजाम कर लो, जिससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक। अब देखो, कुछ लोग को एक डाउट और आता है। क्या डाउट आता है कि क्या हमको फोन कॉल आएगा, यानी CHS की तरफ से कि आपने कट ऑफ मीट कर लिया, ऐसा फोन कॉल आएगा या ईमेल आएगा, या कुछ लोग कहते हैं कि क्या जो है इसका कोई लेटर आएगा। तो इन तीनों में से कोई चीज नहीं आने वाली, ना आपको फोन कॉल आएगा, ना लेटर आएगा, ना ही ईमेल आएगा। आपको प्रॉपर BHU CHS का जो पोर्टल है वहां से आपको देखते रहना है कि कब कौन से टाइम पे रिलीज हो रहा है कट ऑफ और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जो कि आप जो है फाइनल रिजल्ट से आप मिलाए रहोगे, आपको पता होगा। अगर आपका उसमें मीट कर रहा है, अगर आपका मान लीजिए आपका मार्क्स 85 नंबर है और कट ऑफ बना है 87 नंबर पे, तो क्या आप आओगे काउंसलिंग के लिए? नहीं आओगे।
अगर आपका 86 नंबर है और बना है कट ऑफ 87 पे, आप आओगे नहीं आओगे? क्या आपका 87 नंबर है और 87 पे ही कट ऑफ आओगे? बिल्कुल आओगे। 87 से अधिक है 88, 89, 90, 91, 92 तो आओगे, बिल्कुल आओगे। समझ गए मेरी बात? तो अगर कम है तो आप नहीं आओगे। तब आपको क्या करना है भाई? पैनिक होना है नहीं। आपको क्या करना है? अगर आपका कट ऑफ मीट नहीं हो रहा है, अगर कट ऑफ, अगर मान लीजिए आपका अगर कट ऑफ मीट नहीं हो रहा है तो क्या करना है? तो अगर आपका कट ऑफ मीट नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको एक काम करना है, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? नेक्स्ट लिस्ट का। नेक्स्ट लिस्ट का भी वेट करना है। जब उसमें आपका क्या पता, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर इस बार 87 नंबर पे बना है तो अगली बार क्या पता वो 5 नंबर कम आए, 10 नंबर कम आए। हो सकता है आपकी जो कट ऑफ आपका जो आ रहा है और दोनों मीट कर जाए, राइट? तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको वेट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट तो हमने कवर कर लिया कि काउंसलिंग के लिए किसको किसको आना है। अब एक बात और है, देखिए, मान लीजिए कट ऑफ जो कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकल वालों का, ठीक, इन सब के कट ऑफ क्या सेम होंगे? नहीं। जनरल का कुछ होगा, EWS का कुछ, OBC का कुछ, SC का कुछ, ST का कुछ, PH का कुछ। ये अपने कट ऑफ होंगे जिन पे हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। मेरा आपको प्रोसेस समझाने का मतलब है। अच्छा, मान लीजिए आपका कट ऑफ मीट कर गया तो आपको क्या प्रोसेस करना है? तो आपको डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो एक ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपको और डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप नीचे बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो और बना देंगे। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स में आपको जल्दी से समराइज करूं तो देखो, आपकी जो मार्कशीट है, जो माइग्रेशन है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके साथ में आपका जो आय प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा आपका नहीं बनता है। स्टूडेंट की कोई कमाई नहीं होती है, पेरेंट्स का बनता है, मम्मी का या पापा का, ठीक। और उसकी जो अगर आप रेंज पूछोगे कि कितने तक होना चाहिए तो आप 50,000 के आसपास तक आप बनवा लीजिए, 45, 42 बनवा लीजिए तो और बेटर है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको क्या करना है? आपको उस डेट का वेट करना है जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, और उस वेन्यू पे जाना है, यानी CHBS या CHGS वाले वेन्यू पे आपको जाना है, राइट। टाइमिंग आपको पता है, आप उस वेन्यू पे पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है? अब वहां पे ऑफिशियल वर्क होगा। जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मुझे BHU में एडमिशन लेना था तो मैं करीब 10 बजे के आसपास आ गया था BHU में, और हमें जो है सर लोगों ने एक रूम में बैठाया था। हमारी जो फाइल्स थी, यानी जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारी फाइल जमा हो गई थी। सारे बच्चों का एक बड़ा बंडल बन गया था, वो मेज पे रखा हुआ था, और काफ़ी ऑफिशियल वर्क था। कुछ लोगों का पहले हो गया, लेकिन मेरा जो है क्या हुआ कि लंच के बाद आया, यानी करीब 1:30 बजे के आसपास लंच हो गया था। 1 घंटे का लंच था। 2:30 बजे जब सर लोग वापस आए तो फाइल फिर से उन्होंने पढ़नी शुरू की, और 3, 3:30 के आसपास में मेरा जो है नंबर आया, मुझे बुलाया गया, जो भी चीज़ें थी वेरिफिकेशन हुआ, और उसके बाद फिर जो है फीस की बात आई। तो क्योंकि मेरे बारे में क्या था कि मेरे जब मेरी एडमिशन हुई थी तो उस टाइम पे फीस मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी पे कर रखा था। आपके लिए क्या है, क्योंकि मैंने BHU में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, राइट। आपको CHS में एडमिशन लेना तो वहां भी ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये जब ऑफिशियल वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपको फीस की बात आएगी, राइट। इसके बाद आपको फी पेमेंट की बात आएगी, फी पेमेंट, ठीक। तो फी पेमेंट जब आप कर लेते हो उसके बाद आप प्रोविजनली स्टूडेंट हो जाते हो CHS के। तो अभी आप मिठाई नहीं बांटिएगा, जब आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आप अपने आप को मान सकते हो कि आप BHU के प्रॉपर स्टूडेंट हो। फिर क्या करना है? फिर आपको एक डेट बताई जाएगी, जिस डेट पे आपको आना होगा। आप आओगे, फिर हॉस्टल के प्रोसेस उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। हॉस्टल के लिए एक फॉर्म निकलेगा, 50 रुपए उसकी फीस होती है। आप फॉर्म भरोगे, आपके नंबर अगर अच्छे होंगे या आप मान लो फिजिकल या फिर किसी अच्छी कैटेगरी से होगे तो आपको जो है हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप बाहर रहोगे। बाकी सारी प्रोसेस चलेगी, वो आपको धीरे धीरे। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसमें उन सब चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मेंशन करिए। थैंक यू।